स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है, आपका मसा हमारे बीच में है। जिस तरह आपके वचन में लिखा है, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, बल्कि नाश कर दिया जाएगा। आज पवित्र आत्मा, आपके अभिषेक के कारण हर एक जुआ नाश कर दिया जाए। अपने हाथों को उठा के बोलो, हर एक जुआ मेरी फैमिली का, मेरी लाइफ का, मेरी बॉडी का, मेरे फाइनेंस का, वो नाश कर दिया जाए आप ही के अभिषेक के द्वारा। आज मैं नया जीवन पाऊं खुदाबंद। आज यीशु मसीह के अभिषेक की नदियां यहां बहें। एक एक जन खुदाबंद के अभिषेक को आज ग्रहण करके वापस जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ अपने हाथों को। अगले 5 मिनट हम गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को हिलाकर। बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान हो दुगना और ताज़ा हो अभिषेक आज मुझ पे। अपने हाथों को उठाओ। जीसस ने कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसको जीवन का जल दूंगा, बल्कि वो जीवन का जल उसके अंदर से भी बहेगा और वो फिर कभी प्यासा ना होगा। आज इस वचन को सुनने के बाद और इस प्रार्थना में जो आपके लिए होगी, आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर किए जाएंगे और उसका मसा आज आपके ऊपर उतरेगा और सारे बंधनों को वो तोड़ देगा और नाश कर देगा। अपने हाथों को उठाकर, बाइबल को उठाकर ऊंची आवाज में अंगीकार करते हुए, खुदा बाप, तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीने का आधार, मेरे चलने का आधार, मेरे खड़े रहने का आधार है। मेरी आंखें तेरे वचनों के ऊपर लगी हैं। मेरा छुटकारा इसी से होता है, मेरी चंगाई इसी से होती है, मेरा चलना इसी से होता है, मेरा माफ करना इसी से होता है। आज मैं अपनी आंखें आपके वचनों के ऊपर लगाता हूं, वायदा करता हूं, जो कुछ आज मैं सुनूंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा ना सकेंगी, क्योंकि मैं पूरे मन के साथ इस वचन को सुनूंगा और फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। मैं प्रार्थना करता हूं आपके दिल, दिमाग और रुझ समझान, आपके विवेक आज यीशु मसीह के लहू से धुल जाए और ये वचन जब आप सुने, इसे ग्रहण करें और ये आपके और आपके परिवार के छुटकारे का कारण हो जाए, आपके शरीर के बीमारियों से छुटकारे का कारण हो जाए, हर तरह के श्राप के, हर तरह के गरीबी से छुटकारे का, हर तरह के कर्ज से छुटकारे का कारण हो आपके और आपके परिवारों का, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ। आने वाले समय के अंदर जो खुदावंद ने मुझसे कहा है, जो पंजाबी क्रिश्चियंस हैं वो इन देशों में बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर्स के साथ आने वाले समय में, आने वाले सालों और दशकों में आपका समय होगा पंजाबी क्रिश्चियंस का। आपका नाम दुनिया सुनने वाली है। आमीन हो चाहिए। आशीष आप और आपकी जनरेशन ग्रहण कर रही है। मैंने कहा आमीन हो चाहिए। आप और आपकी जनरेशन जो आने वाली ग्रहण कर रही है। इस भविष्यवाणी को आप याद करेंगे कि ये इंटरनेट के ऊपर रहेगी कि परमेश्वर ने कहा था कि पंजाबी क्रिश्चियन जो होंगे बड़ी पावर्स के साथ, पॉलिटिकल पावर्स के साथ,
बड़े ओहदों के साथ वो इन देशों के अंदर होंगे। आने वाले समय में ऐसा होगा। आमीन बोल के रिसीव करते जाओ इन जीसस नेम। मैंने कहा आमीन बोलते रिसीव करते जाओ इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ। आज इस वचन के जरिए हर एक कर्ज, फाइनेंशियल हर एक कर्ज आपकी लाइफ के ऊपर का, हर वो कर्ज जो डाइवोर्स का है, हर वो कर्ज जो एक्सीडेंट की आत्मा का है, आपकी जिंदगी को छोड़ के जाता रहेगा और आप डिलीवर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। अपनी बाइबल को उठा, अपनी सीट पर बैठकर अपने हाथ को उठाकर एक ही बात कहेंगे। खुदाबंद मैं वायदा करता हूं आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालूंगा नहीं, बल्कि अपना पूरा ध्यान और अपना फोकस उन वचनों के ऊपर लगाऊंगा। और मैं विश्वास करता हूं मैं सेम नहीं रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। एक बार जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो यीशु मसीह के नाम की, और रूह आप पर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, और लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप जब परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं, कैसे मालूम होता है कि आप रियली उसकी खोज कर रहे हैं कि नहीं? क्या चर्च जाने से यह साबित होता है? क्या आपका नाम क्रिश्चियन है इससे यह साबित होता है? ईस्टर और क्रिसमस के दिन आप परमेश्वर के भवन में होते हैं, क्या इससे साबित होता है कि आप उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं? नहीं, इससे साबित नहीं होता। जब आप इंडिया में आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं या दुनिया में किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, मेरी फैमिली डॉक्टर्स की है, तो मुझे याद है जब वो मेरे कजन सब भाई ने जब पढ़ती थी तो उनको दुनिया से पूरी तरह से, पार्टी से, शादियों से कट कर दिया जाता था। उनको मालूम था कि अगर मुझे ये शारीरिक एग्जाम, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बहुत हाई लेवल का है, अगर मुझे क्लियर करना है तो मुझे पूरा फोकस रखना पड़ेगा इसके ऊपर। और जब वो तैयारी वो करते थे, लेकिन उनके माता पिता का जो शेड्यूल था लाइफ का वो भी चेंज हो जाता था। सुबह बेटे ने जल्दी उठना है, उसको दिल्ली भेजना है पढ़ने के लिए, 1 महीने उधर रहना है, मम्मी उधर रहेगी, पापा इधर रहेंगे। पापा डॉक्टर हैं, पापा जा नहीं सकते, माँ को उधर भेजते थे, माँ उधर से वापस आती थी 1 महीने के बाद, भाई जाता था। तो पूरी फैमिली का शेड्यूल भी चेंज होता था जब किसी बड़ी चीज की वो तैयारी कर रहे होते थे। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर रहा हूं और आपकी लाइफ और आपके परिवार की लाइफ का शेड्यूल चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप अभी उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं। जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करना शुरू कर देंगे, आपके उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, हर एक चीज का समय, आपकी पूरी दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाएगी। फिर प्रूफ होगा कि आप सचमुच उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगता है खोज करना बड़ा आसान है, अगर हम 1 घंटा रोज प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। लेकिन खोज करना आसान नहीं है। एक शारीरिक खोज करने के लिए जब वैज्ञानिक डायनासोर के ही फॉसिल्स, उसको जीवाश्म ढूंढने के लिए जाते हैं, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ सारी दुनिया को छोड़ के एक ही काम करते ताकि हम उससे खोज सके जो हम खोजने के लिए आए हैं। लेकिन जब जीसस को खोजना होता है तो हम रात को पार्टीज में होते हैं, सुबह हम लंगर प्रसाद खाने गए होते हैं, शाम को चर्च में होते हैं, आधा दिन फोन पे होते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे होते हैं, सारी दुनिया का सब गंदा काम भी करते हैं और कहते हैं कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं। जिस दिन मैं परमेश्वर में 2004 16 अगस्त 2004 को रात को 8 बजे परमेश्वर में आया, तो 2 महीने के अंदर मेरा सारी लाइफ का शेड्यूल चेंज हो चुका था।
बैटिंग करने के लिए, स्नूकर खेलने के लिए मैं जाता था, वो चेंज हो चुका था। रात को टीवी की जगह प्रार्थना ने ले ली थी। मोबाइल की जगह, दोस्तों की जगह, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो मेरी लाइफ के थे उनको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो सब शराब पीते थे। मेरे दोस्तों की लाइफ का वो शेड्यूल, मेरी फ्रेंडशिप का शेड्यूल, मेरी प्रार्थना का शेड्यूल, मेरी लाइफ के पर्सनल चीज़ों का शेड्यूल, सब कुछ चेंज हो गया जब मैंने परमेश्वर के धर्म और राज्य को खोजना शुरू किया था। जब आप उसके धर्म और राज्य को खोजना शुरू करेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपकी लाइफ का सब कुछ बदल जाएगा जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो। आमीन। आपकी प्रेयर लाइफ अलग होगी, आपका उठना अलग होगा। कैसे आप कह सकते हैं कि मैं उसके धर्म और राज्य की खोज करता हूं और आप मॉर्निंग उठकर प्रार्थना नहीं कर पाते, आप रात को प्रार्थना नहीं करते? कैसे आप कह सकते हैं मैं उसके धर्म और राज्य की खोज में हूं? जब आपको ये मालूम है, जब आप किसी चीज की खोज करते हैं, संसारिक खोज करने के लिए भी आपको पूरा सब कुछ बदलना पड़ता है। अगर आप वाकई किसी अच्छी चीज की खोज में हैं तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि जीवित परमेश्वर की आपको खोज करनी है लेकिन आपने अपनी दिनचर्या में कुछ भी बदलाव नहीं किया? जिस दिन आपकी दिनचर्या चेंज होनी शुरू हो जाएगी और सारा कुछ जीसस के अराउंड होना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ का, फैमिली का, आपकी मैरिज का सेंटर जब जीसस क्राइस्ट हो जाएंगे, तब उसने कहा दुनिया की सारी वस्तुएं तेरे कदमों में आएंगी, तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। तब भी है ये आसान नहीं है। आपको लगता है कि जीसस को मानने के दुनिया की सारी वस्तुएं पीछे पड़ेगी, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की तुझे खोज करनी पड़ेगी, तुझे उसे सीख करना, खोज करना पड़ेगा, उसे फाइंड करना पड़ेगा। मेरे धर्म और राज्य में तुझे मेरी खोज करनी होगी, दुनिया की सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। हालेलुया। आज जब एक मैरिज का सेंटर जीसस क्राइस्ट हो जाएंगे तब उनके पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं होगा, लड़ने के लिए समय नहीं होगा, चीजें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाया करेंगी, क्योंकि आपका सेंटर जो है वो क्राइस्ट है। आप दोनों पति और पत्नी परमेश्वर को खोज रहे हैं। हेवन ऊपर किसने देखा है? आपकी लाइफ नीचे परमेश्वर हेवन कर देंगे, परिवार हेवन कर देंगे, फाइनेंस हेवन कर देंगे जब आप उसकी खोज में जाएंगे तो। आमीन। आप उसे कैसे खोजते हैं? आप वचन के जरिए उसे खोजते हैं, आप प्रार्थना के जरिए उसे खोजते हैं, आप अपनी लाइफ को रोज क्लीन करते हैं, रोज साफ करते हैं, अपनी कमियों को ढूंढते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का बिगेस्ट प्रेयर पॉइंट आपकी नीड नहीं, आपकी जरूरत नहीं, जो आपको चाहिए वो नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का बिगेस्ट प्रेयर पॉइंट आपकी आत्मिक कमियां हैं जो आपकी लाइफ में हैं, जिसे आपको निकालना है और परमेश्वर का पीछा करना है। आमीन। जिस दिन आप पूरे मन से उसको खोजने लगेंगे, रात की प्रार्थना करने लगेंगे, सुबह की प्रार्थना करने लगेंगे, आप चर्च जाने लगेंगे, आप इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बनने लगेंगे, आप टाइथ निकालने लगेंगे, आप हर एक चीज, हर एक पाप को जो खुदा को पसंद नहीं आप छोड़ने लगेंगे, हर एक व्यक्ति को माफ करने लगेंगे जिनसे आपके खिलाफ कुछ कहा है, आप उसकी खोज में निकल जाएंगे। आप इन सब चीजों को करते ही होंगे, परमेश्वर आपके सामने बेस्ट के साथ उपस्थित होंगे और कुछ देर के बाद इवेंट्स आपके सामने अनफोल्ड होते जाएंगे और दुनिया की हर एक चीज जो परमेश्वर ने कहा है, मेरे याजक, मेरे सेवक लोग, बेस्ट तेल, बेस्ट दाख, बेस्ट गेहूं, वो कौन है याजक? वो याजक पहले जमाने में होते थे जो सेवा करते थे और पब्लिक देखती थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, उसके मारे जाने के बाद और जी उठने के बाद उसने कहा मैंने तुम सबको याजक बनाया है, तुम सबको सेवा के लिए बुलाया है। आमीन। तुम सबको सेवकाई के लिए परमेश्वर ने बुलाया, तुम सब याजक हो। तो उसने कहा मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा पीछा करना पड़ेगा, तुम्हें पूरे मन से मुझे खोजना पड़ेगा। जोर से हालेलुया बोलो जरा। आज जब मैं आपको वचन दे लूंगा तो आज आपके फिलिंग के लिए कि होली स्पिरिट आपको फिल करे और आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहे, आज मेरी प्रार्थना आप सब के लिए यही होगी। जिस तरह से मेरी जिंदगी पवित्र आत्मा की भरपूरी के बाद बदली है, मसीह में आकर भी नहीं बदली थी, प्रार्थना करने के बाद भी नहीं बदलती थी, निराशाएं छोड़ के नहीं निकलती थी, सुसाइड का ख्याल मसीह में आने के बाद भी छोड़ के नहीं निकलता था, जब तक मुझे ये नहीं बताया गया कि पवित्र आत्मा की भरपूरी तेरी हर एक चीज का इलाज है। कल मैंने आपको वचन दिया था कि आपको क्राइस्ट की पहचान में बढ़ना है,
क्यों बढ़ना है? क्योंकि आपके ऊपर ग्रेस, आपके ऊपर फेवर आएगा जब आप क्राइस्ट की पहचान में बढ़ेंगे तो। और दूसरा उसका मकसद ये है कि जब आप क्राइस्ट की पहचान में बढ़ते हैं तो वचन पूरा होता है कि परमेश्वर उन लोगों को पवित्र आत्मा से भरता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। कौन सी आज्ञाएं? जो वचन में लिखी हैं, वो आज्ञाएं जो आपको मालूम है लेकिन आप फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि आपको उसकी रियल पहचान नहीं है। अप टू सम मार्क आप उसको नहीं जानते। जब आप ये समझ जाएंगे कि जो मैंने सुना है मैंने उसे फॉलो करना है, उसके बाद क्या होगा? फेवर आपकी लाइफ पे आएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पवित्र आत्मा उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो क्राइस्ट के लिखे हुए वर्ड को फॉलो करते हैं। हमेशा यह ध्यान रखना, एक सेवकाई का, एक मिनिस्ट्री का सक्सेसफुल होना, उसके पीछे एक कारण है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। और वचन क्या कहता है? वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमने किन किन में देखी है? वचन कहता है हमने उसे यूसुफ की लाइफ में देखा है। वचन ये कहता है हमने उसे दानियेल की लाइफ में देखा है पुराने नियम में। नए नियम में हमने प्रेरितों की लाइफ में और विश्वासियों की जिंदगी में उसे देखा है। वो पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के ऊपर आता है तो क्या होता है? वचन ये कहता है कि जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर आता है, आप अंधे नहीं रहते। आपको आपकी लाइफ का डिसीजन क्या लेना है आपको मालूम होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन रखता है। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होती, आपकी फैमिली में कंफ्यूजन नहीं होती जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है तो। वचन कहता है दानियेल 5 उसकी 11 और 12, उसमें लिखा, तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हालेलुया। तेरा राजा, हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, सब तांत्रिकों, सब कसदियों, अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम ज्ञान, उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की उसमें शक्ति पाई गई थी। सब बोलो आमीन। उत्पत्ति 41 उसकी 38 से 39 आयत में लिखा है, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, यानी यूसुफ है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या मिल सकता है? फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। वो यूसुफ जो पाप से बच के रहा, व्यभिचार से बच के रहा, प्रैक्टिकली परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता रहा। अगर वो प्रैक्टिकल फॉलो ना करता, आज लोगों को मालूम है कि मुझे ये पाप नहीं करना, लेकिन फिर भी वो उस पाप में घुसते हैं। लेकिन यूसुफ को पता था कि मुझे ये पाप नहीं करना। निराशाओं के बावजूद भी अपनी लाइफ के साइलेंट पीरियड्स में भी वचन कहता है उसने पाप नहीं किया, क्योंकि जब आप परमेश्वर को प्रैक्टिकली वचन के जरिए पहचान जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, कुछ होता है आपकी लाइफ में। पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध गहरे होते हैं, गूढ़े होते हैं, और एक दिन वो आपसे बात करता है। और याद रखो, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। मेरी लाइफ में जब मैंने परमेश्वर के वचनों को प्रैक्टिकली पढ़ना और उस पर चलना शुरू किया, तो पवित्र आत्मा आपके साथ संबंधों को, आपकी रिलेशनशिप जो है, जो होली स्पिरिट के साथ, वो सही होना शुरू होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन एक अलग तरीके से सडनली पवित्र आत्मा आपके कानों में बात करता है, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अगर आप सेवक हैं तो आपकी सेवकाई के लिए, आपके परिवार के लिए। और सडनली आपको मालूम होता है कि ये बात जो मेरे दिल में परमेश्वर ने कही है, मेरे मन में कही, क्योंकि शुरुआत में जब आप मसीह में शुरू में पवित्र आत्मा के साथ संबंधों को कायम कर रहे होते हैं, तो वो आपको कानों में आवाज़ नहीं आती, आपके दिल में आवाज़ आती, तुझे ये काम करना है। और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत हावी है आत्मा के ऊपर। लेकिन जब हम वचनों को प्रैक्टिकली सुनना शुरू करते हैं, तो बहुत बार पवित्र आत्मा आपके हार्ट से बात करता है। और होता क्या है
जब आप पवित्र आत्मा की बात को सुनना शुरू करते हैं तो वचन पूरा होता है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। आज से कुछ साल पहले जब चर्च में साउंड किराए पे आता था तो मैं बड़े पैसे इकट्ठे कर रहा था। मेरा बिजनेस भी था, उसमें से भी पैसे लिए, लोग भी डालते थे, उसमें वो पैसे इकट्ठे किए। तो एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा पैसे इकट्ठा ना कर, जितने इकट्ठे हुए सारे का बीज बो दे। और मैंने सारे का जब बीज बोया, एक फैमिली मेरे पास कुछ महीने के बाद आई और कहा, कुछ हफ्ते के बाद, कि हमारे दिल में परमेश्वर ने डाला है कि हम अपना प्लॉट बेच के आपको साउंड लेके दें। और वो साउंड लाखों रुपए का था उस समय। अब तो चर्च में करोड़ों का साउंड है, लेकिन उस समय लाखों भी खरबों जैसे लगते थे। तो उस समय जब मैंने परमेश्वर का थैंक्स किया कि मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और परमेश्वर ने किस तरह से रास्तों को खोला। अगर मैं अपनी बुद्धि से चलता, अपने तरीके से चलता, तो ये साउंड मैं लेता, लेकिन कितने साल बाद, कितनी देर बाद, कितना संघर्ष करके, लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना वो आराम से हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध तब तक कायम नहीं होते जब तक आप क्राइस्ट के लिखे हुए वचनों को फॉलो नहीं करते। कौन था यूसुफ? एक आम सा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचनों को माना। जब छोटा था तभी बाइबल कहती है अपने भाइयों के कुकर्मों का समाचार अपने पिता को देता था। अपने भाइयों के साथ कोई संधि नहीं करता था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, सारे पाप अपने पिता को बताता था। अगर वो भी पापी होता तो पिता को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि वो भी काना है, अपने भाइयों का भाई भी उसके काने हैं। वो बोलते हैं ना सिबलिंग घर में, अच्छा मैं तेरी ये बात मम्मी को बता दूंगी, अच्छा तू ये बताएगी तो मैं तेरा भी ये बता दूंगा। फिर दोनों चुप कर जाते हैं कि चलो छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन वचन कहता है यूसुफ किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, वचन पे स्ट्रिक्ट रहता था। अपने पिता के साथ सारी बात उनके कुकर्मों की बताता था। भाई उससे जेलसी करते थे क्योंकि वचनों पे चलना यूसुफ ने अपने बचपन से, छोटे होते से सीखा था। कौन था? डैनियल। वही डैनियल जो बचपन में ही बंधुआई में ले लिया गया था। तो बंधुआई में लेकर जब उसको खाना दिया गया बाइबल के खिलाफ, तो उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, चाहे मरता हूं तो मर जाऊं। एक छोटे यंग लड़के का स्टैंड था कि मैं बाइबल के ऊपर ही चलूंगा। और वचन कहता है दोनों में परमेश्वर की उत्तम आत्मा रहती थी। दोनों की गवाही, ये लोगों ने गवाही दी है कि दोनों में ईश्वरों की आत्मा रहती थी। जब ईश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है, आप हर एक चीज में बेस्ट होंगे, आप कोई काम कर लेंगे, आप नंबर 1 होंगे। ये अनॉइंटिंग आपके सिरों के ऊपर आ जा रही है, यीशु मसीह के नाम में, सिरों के ऊपर। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को कायम कर लेंगे, आप सेवकाई करेंगे, आप जबरदस्त करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, जबरदस्त करेंगे, आप जॉब करेंगे, आप प्रमोशन पे प्रमोशन लेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो एक्सीलेंस का आत्मा है वो आपके अंदर है। आपने उसे खोया नहीं है। 10 मिनट के उस मौज के बदले, वे विचार के बदले आपने उसे खोया नहीं है। कोई रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, आप उन जगहों पे चले गए जहां जाना सही नहीं, आपने इसके बदले उसको खोया नहीं है। अगर आपकी लाइफ में सबसे अधिक आपने किसी चीज को संभाल के रखा है तो वो वचन और पवित्र आत्मा है, जिसको आपने अपने दिल में रखा और आपने उसे खोया नहीं है। फिर एक समय आता है पे बैक का। आपने तो परमेश्वर के लिए कर दिया, लेकिन समय आता है जब परमेश्वर फिर आपके लिए करता है। वो आपको गाइड करता है, आपकी आईज को ओपन करता है। नथिंग, 0% कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। आप स्ट्रेट चलते हैं, रिजल्ट होता है। जहां आप जाएंगे वहां रिजल्ट आपको मिलेगा, जहां भी। आज मुझे मालूम है, मेरा परिवार और मेरे करीब के लोग गवाह हैं, मैं कोई भी अगर बिजनेस करूं तो वो मैं उसे पीक पर लेके जा सकता हूं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस का हो, कोई भी। अगर मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा जितना खर्चा है मेरी प्रिंटिंग प्रेस मुझे देती है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं बिजनेस करूं, लेकिन मुझे मालूम है जिस चीज पर मैं हाथ लगाऊंगा वो आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। इसलिए नहीं कि हम बुद्धिमान हैं, इसलिए कि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर यकीन रखते हैं। हमने उसे प्रैक्टिकली समझा है, हमने उस पर चलना कबूल किया है, हम परमेश्वर के पीछे चले हैं और पवित्र आत्मा को पाया है और उसको बना के रखा है। फिर एक समय आता है जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी विरोधी थी, तो जब मैं उनके साथ जब मैंने सेवकाई को शुरू किया तो लोगों को लगता है पता नहीं मैंने कितनी बार उनको प्रचार किया होगा कि मेरी पूरी फैमिली ने बपतिस्मा ले लिया। मेरा भाई, मेरे भाई की वाइफ, मेरी मदर, मेरे फादर, सबने, मेरे भाई को छोड़ के सबने मुझसे बपतिस्मा लिया, क्योंकि मेरा और मेरे भाई का बपतिस्मा इकट्ठे हुआ था।
आप सोचते होंगे मैंने पता नहीं कितना घर में प्रचार किया होगा। मैंने अपने घर में कभी बाइबल खोल के प्रचार नहीं किया। एक भी दिन मुझे याद नहीं जब मैंने बाइबल खोली हो अपनी फैमिली के सामने उन्हें प्रीच किया हो, मुझे याद नहीं एक भी दिन, वन डे याद नहीं मुझे कि मैंने अपनी फैमिली को बाइबल खोल के प्रीच किया हो, कभी नहीं किया। उन्होंने मेरी लाइफ के रिजल्ट को देखा, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता रहा। और कई बार जब पवित्र आत्मा आपके संग होता है और आपको मालूम होता है कि पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, अब बात करनी है, सही समय है, तो मैंने बोलना अच्छा पापा आपको बपतिस्मा ले लेना चाहिए। चल ठीक है यार, दैट्स इट, खत्म, फिनिश। बंदा सेवकाई में, सिर्फ बैप्टिज्म नहीं, सेवा में आ गए। कैसे? पवित्र आत्मा के जरिए। जब पवित्र आत्मा आपके साथ मिल जाता है, आपके वर्ड्स में पावर होती है। मैंने घरों में कलेश डलते हुए देखा है, बाइबल से बहस करते हुए देखा है, पति पत्नी को बाइबल से बहस चल रही, वचनों से, ए वचन इधर गया हो, गदरों इधर आया, इधर गया हो, उधर गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके संग होता है, वो आपको बुद्धि देता है, बोलने की शक्ति देता है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, वो आपको ताकत देता है। आपके बच्चे को कैसे गाइड करना है। हालेलुया। हमने अपने बच्चों की लाइफ में मिरेकल्स देखे हैं कि बार शैतान को देखा है वो काम करने वाला था और किस तरह से पवित्र आत्मा ने गाइडेंस के जरिए उसे खत्म किया। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से एक बार। पवित्र आत्मा जब आपकी लाइफ में होगा ना, आपको समझ आएगी सच में। आप फिर कंप्लेंट नहीं करें, जादू ना कर दिया मुझ पे, ये कंप्लेंट है क्रिश्चियंस की, मुझ पे जादू ना कर दिया, मुझ पे जादू ना के अटैक हो। क्रिश्चियंस, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा, आप अपनी आंखों से फायर रिलीज कर देंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी लाइफ पवित्र आत्मा और आग से भरपूर होती है। जब आप ऐसी चीजों के लिए फिर प्रार्थना नहीं करते, ये आपके पांव के नीचे होते हैं। आपका फिर मकसद बड़ा होता है, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि सब कुछ आपका है। शैतान आपके पांव के नीचे है, आपके पास अधिकार है, अथॉरिटीज हैं। आप फिर प्रेयर नहीं करेंगे मुझे बरकत दे, आप खुद एक बरकत होंगे। आप नहीं कहेंगे मुझे बढ़ा, आपकी चॉइस होगी, आप कितना बढ़ना चाहते हैं, कितना आगे जाना चाहते हैं। हालेलुया। 3.5-4 लाख स्क्वायर फुट का जो चर्च का ओवरफ्लो बना, उसके बाद एक और ओवरफ्लो बन रहा है 2 लाख स्क्वायर फुट का, अंदर चर्च बन रहा है। सुनो, अब परमेश्वर, मैं कह रहा हूं बस वहां पे इतनी गैदरिंग ठीक है कि जब 2-2.5-3 लाख बंदा इकट्ठा हो गया, उसको मैनेज भी करना है, उसको संभालना भी है और उसको टेक केयर भी करना है। तो ये मेरी मर्जी है कि आप इतना, अभी ठीक है, अभी तक के लिए 1-2 साल के लिए ठीक है, अभी ये 3 बड़े बड़े हॉल हैं, अभी रुक जा। लेकिन आपको मालूम होगा जब पवित्र आत्मा आपके संग होता है, वो आपको एक्सपेंड करता ही रहता है, आगे और आगे और आगे। और सिंपल लिखे हुए वचन को फॉलो करना। बाइबल कहती है, तो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होता है, हे अब्बा, हे पिता कहकर प्रार्थना करता है। लोगों को प्रार्थना करना क्यों नहीं आता? पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके अंदर नहीं। आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, पवित्र आत्मा आपके शब्दों को चेंज करता है। लेकिन अगर आप पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं, पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया, पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया, कुछ गंदा देख लिया, माफी मांग ली, तब आप एक अलग रेलम में हैं। अभी आप तैयारी कर रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ संबंधों को कायम करने की, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ संबंध कायम कर लेते हैं और रोज परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, फिर बात होती है बिल्डअप की। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे भीतर आऊंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा, तो मेरे साथ खाना खाएगा। जब भी किसी व्यक्ति को सीक्रेट शेयर करते बाइबल में आपने देखा, इंपार्टेशन करते हुए देखा, चाहे वो शाऊल राजा हो, जो राजा बनने से पहले शमूएल नबी के साथ खाना खाता है और बेस्ट हिस्सा उसको मिलता है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह हो, अपने चेलों के साथ खाना खाया उन्होंने क्रूस पर चढ़ने से पहले, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। क्यों? वो तुम्हारे साथ सीक्रेट शेयर करता है, किस तरह से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अपनी सेवकाई में, अपनी फैमिली में, किस तरह से आगे जाना है।
एक भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। जिस दिन पवित्र आत्मा के साथ संबंध कायम हो जाएंगे और आप एक लंबा समय उसके साथ चल लेंगे। आज प्रॉब्लम यह है, सॉल्यूशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी तक उसकी खोज को स्टार्ट नहीं किया। अभी हम आधे रास्ते पे ही हैं, अभी हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, फोकस नहीं है अभी तक क्राइस्ट के पीछे। अनॉइंटेड चर्चेस के साथ बहुत कम लोग हैं जो जुड़े होते हैं, क्योंकि इसलिए पौलुस ने कहा अगर मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास कभी ना होता। आज लोग नहीं जानना चाहते पवित्र आत्मा उनको क्या कहता है, वो यही इसमें फंसे हुए हैं। नहीं मैं तो जी इस चर्च का सेक्रेटरी हूं, मैं तो इसको छोड़ नहीं सकता। नहीं जी मैं तो जी जॉब छोड़ नहीं सकता, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा की बात वो कभी नहीं सुनते, और जब तक आप उसकी बात नहीं सुनते, चाहे वो मुश्किल हो पहले आपको सुनने में करने में, तब तक आप डिलीवर भी कभी नहीं होते। वो पवित्र आत्मा ने जिसने मुझसे बात की कि मैं तुझे छुड़ाना तो चाहता हूं, आजाद तो करना चाहता हूं, लेकिन वचन में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती, तो मेहनत तो कर। तो उस वचन ने मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और 40-40 रोजों की जर्नी शुरू हुई। जब जर्नी शुरू हुई तो परमेश्वर ने उस जर्नी में मुझे आजाद भी किया और डिलीवर भी किया। किसने कहा वो करने के लिए? पवित्र आत्मा ने। कैसे कहा? वचन के जरिए। आप वचन को पढ़ते हैं, उसको फॉलो करते, कंप्लीट करते हैं उसको, और धीरे धीरे पवित्र आत्मा फिर आपके कानों में भी बात करने लगता है। एक लेवल आता है आपकी लाइफ में भी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाए। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी तेरी लाइफ के ऊपर आएगी, कंफ्यूजन खत्म होगी। और कैसे आती है पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारी लाइफ में? यूहन्ना 16 उसकी 7 और 8 आयत। पवित्र आत्मा इस कहता है कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। रोमियो 8:26 में लिखा, आत्मा भी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भरकर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 से 4 में लिखा, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आग किसी फटती हुई जीभें उन्हें दिखाई दी, हर एक पे आ ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। कितने लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा की गैर भाषा और भरपूरी नहीं है? अभी हाथ हिलाओ तो। गैर भाषा नहीं है जिनके पास, हिलाओ, पूरी तरह हाथ हिलाओ, मैं देखूं आपको। आप ये हिसाब लगा लो कि अभी आपकी जर्नी शुरू नहीं हुई मसीह में। अभी तो आपने देखा है कि हाँ मैं सुन रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, साल्वेशन भी आपकी हो गई, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल भी है परमेश्वर के पास आप लोगों के लिए। मेरी लाइफ निराशा तो छोटा शब्द है। मसीह में आने के बाद भी सुसाइड करना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने के बाद सिर्फ शैतान से सुसाइड करवाई है मैंने। हालेलुया। खुद ख्याल छोड़ दिया। मुझे मालूम था कि पवित्र आत्मा की भरपूरी ही है जो मेरी हर एक प्रॉब्लम का हल है। जो पवित्र आत्मा की भरपूरी आपकी लाइफ में होती है, वो आपको आपकी अगुवाई करती है। आप एक्सीलेंस में चलना शुरू करते हैं। हर चीज में आपकी लाइफ में परफेक्शन आती जाती, इजी आप होते जाते हैं। सारा टफ जो लाइफ है आपकी, हार्ड लाइफ है, वो खत्म होती जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा फिर आपका आपकी अगुवाई करता है वो। हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि पेंटिकोस्ट के दिन क्या कर रहे थे वो? जो तो पेंटिकोस्ट त्योहार मना रहे थे वो तो बाहर थे। लोग बोलते हैं हम पेंटिकोस्टल हैं, क्योंकि पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। तो जिन पे उतरा था वो पेंटिकोस्ट तो मना नहीं रहे थे, वो तो अंदर थे। जो मना रहे थे वो तो बाहर थे, जो नहीं मना रहे थे वो अंदर थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए मैं कहता हूं आप
ना तो पेंटिकोस्टल है, आप कुछ नहीं है, आपको कैथोलिक, मैं कैथोलिक हूँ, मैं सीएन नहीं हूँ, मैं हम सब चेले हैं खुदा, ये हमारी पहचान, दैट्स इट। उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जिसको पवित्र आत्मा ने नहीं बनाया उसको मत बनाओ। तो वचन कहता है कि वो तो बाहर थे जो मना रहे थे, जो अंदर थे वो प्रार्थना कर रहे थे। किस तरह से प्रार्थना कर रहे थे कि पिता तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल देगा। जीसस ने अपने चेलों को अधिकार दिया, जाओ लंगड़ों को चलाओ। कहते प्रभु हम गए, हमने लंगड़े चलाए, हमने दुष्ट आत्मा निकाली, दुष्ट आत्मा हमारे वश में है प्रभु। प्रभु कहता अभी खुश मत हो। और वचन कहता है इतना पावरफुल उन्हें करने के बाद भी जीसस ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोहना। यानी अभी इतनी पावर के बाद भी यरूशलेम को मत छोड़ना, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ना आए तब तक तुम्हारी जर्नी शुरू नहीं होती। और बाइबल कहती है वो वचन से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा, क्योंकि सब मनुष्यों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। एक ऐसा वैक्यूम आपकी लाइफ के अंदर होता है, ऐसा अकेलापन, ऐसी जगह होती है, जब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आता, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका पैसा, आपका बिजनेस, कोई भर नहीं सकता उस वैक्यूम को, उस खालीपन को, उस जगह को, उस बेचैनी को कोई खत्म नहीं कर सकता सिवाय पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है जब उन्होंने प्रार्थना की वचन में से कि परमेश्वर वो आत्मा जो तूने वायदा किया था अंत के दिनों में कि किसी किसी पे तू उंडेलेगा नहीं, कि अब यूसुफ पे उंडेला, अब दानियल पे उंडेला, अभी एलिया एलीशा पे, नो नो नो, परमेश्वर ने कहा मैं सब मनुष्यों के ऊपर अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा लाइफ सेम नहीं रहेगी, निराशाएं खत्म हो जाएंगी, बीमारियां फिनिश हो जाएंगी, आपके अंदर पावर होगी स्पिरिट की, आप डांटेंगे, शैतान को भगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी 20 साल की क्रिश्चियन जर्नी में बहुत से लोग और केसेस देखे हैं, लेकिन ऐसा एक भी केस नहीं देखा कि किसी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा से उसने भरपूरी पाई हो और वो डिप्रेशन में रहा हो। या तो परमेश्वर की भरपूरी रहेगी या शैतान रहेगा। जब रियल भरपूरी आपके अंदर आ गई और वचन की नॉलेज आपके अंदर है तो डिप्रेशन नहीं रह सकता, शैतान नहीं रह सकता, आप तोड़ देंगे उसे, आप आगे बढ़ेंगे, बेस्ट लाइफ आपका वेट कर रही है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए जरा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आप मुझे भरें, मुझे छुएं, मेरी लाइफ को चेंज करें। वचन कहता है प्रेरितों के काम 2 उसकी 38 आयत में पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। पवित्र आत्मा को पाने के लिए तौबा जरूरी है, अपने पापों से बपतिस्मा जरूरी है। कितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक? हाथ खड़ा करो। आई थिंक इतने ही आज ले रहे हैं, 100 लोग बपतिस्मा ले रहे तकरीबन। इसका मतलब आप बैप्टाइज हैं सभी। तो आपको जस्ट अपने लाइफ में जो गलत चल रहा है उसे कट कर देना है। आज आप बैप्टाइज्ड हैं तो आज बेस्ट टाइम है पवित्र आत्मा को चखने का, जैसा पहले कभी नहीं चखा। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आप मांगते हैं पवित्र आत्मा को कि नहीं, कि वो भरपूरी के साथ आपको भरे? आपको चाहिए कि नहीं? वही आपको चाहिए। जब वो आपके अंदर इस तरह की भरपूरी के साथ आया, आप प्रार्थना में बैठकर शैतान के राज्य को तोड़ देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप बैठेंगे अपने बच्चों के ऊपर से, फैमिली के ऊपर से, फाइनेंस के ऊपर से, शरीर के ऊपर से,
आप तोड़ के नाश कर देंगे ऐसे जुए को। आप मैं बता रहा हूं, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर होगी तो सेवकाई चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। नहीं तो जो मैंने कल कहा, जो परमेश्वर के दास स्वर्गीय ऋण मांग के बोलते थे कि जितना कम आत्मा तुम्हारे पास होगा उतनी कॉफी और केक और पिकनिक्स लगेंगी चर्च को चलाने में, और जितना ज्यादा पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे पास होगा उतना एफर्टलेस तुम चला पाओगे जो चलाना चाहते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। प्रेरितों के काम 4 उसकी 31 आयत में लिखा है, जब वो प्रार्थना कर चुके वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। लूका 11 उसकी 13 आयत में लिखा है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अगर अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आज लोग कंप्लेंट करते हैं मेरी लाइफ में शांति नहीं, आनंद नहीं, क्योंकि वचन कहता है आत्मा का फल गलातियां 5 उसकी 22-23 में कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये आत्मा के फल हैं। और ये जब तक नहीं होते जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके ऊपर आती है लाइफ सेम नहीं रहती। अपने हाथों को उठाकर हिलाकर हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। अपने ऑयल को निकालेंगे। मेरे पीछे आप इस वचन को बोलेंगे और उसके बाद उस ऑयल को आप अपने सिरों के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, बीमार लोग लगाएंगे, जो मसा चाहते हैं वो लगाएंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहते हैं वो लगाएंगे। मेरे पीछे बोले सब जन, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही तू ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। हे परमेश्वर अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर,
हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, व्यभिचार के अपराध से छुड़ा ले, चोरी के अपराध से छुड़ा ले, माफ न करने के अपराध से छुड़ा ले, कलेश के अपराध से छुड़ा ले, गंदा बोलने के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। आज से तू ही मेरा परमेश्वर होगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। नहीं तो मैं देता, होम बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर मेरी भलाई कर, प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से, अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब मेरी सारी भेंटें तेरे सामने ग्रहण होंगी। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। इस वचन का पढ़ा जाना यीशु मसीह के नाम में आपकी बरकत का कारण हो। और मेरा परमेश्वर अपने लहू से आपको धोकर पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों के साथ आज भर दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा है ब्लेसिंग उतनी बड़ी है।